Assalamu alaikum guys, hope you are doing well. So this side Mohammed Salman was assistant supervisor in Forever Living Product. तो बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग और फॉरएवर लिविंग को एज अ करियर चूज़ क्यों किया। तो आज की वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा और मैंने यहाँ से क्या अचीव किया, क्या सीखा, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो हमारे साथ जुड़े रहें इंशाल्लाह, एंड तक वीडियो देखें ताकि आपको भी कुछ सीखने को मिल सके। और आप भी अगर नेटवर्क मार्केटिंग या फिर फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन करने का सोच रहे हो तो आपको भी थोड़ी बहुत पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो मुझसे बहुत से दोस्तों और बिजनेस पार्टनर्स ने पूछा कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग या फिर फॉरएवर लिविंग को एज अ करियर चूज़ क्यों किया। अगर मैं स्टार्ट करूं तो मेरे मेरे आसपास काफ़ी मिसालें हैं। जो देखा जाए तो सबसे पहले उन्होंने मैट्रिक पास की, मैट्रिक के बाद इंटर पास की, इंटर के बाद एमए बीए पास करते गए, अभी तक उन्हें जॉब्स नहीं मिली। तो बाकियों की तरह मैंने भी जब अपना मैट्रिक पास किया, इंटर में एडमिशन लेने के बाद मुझे जल्द समझ आ गया था कि एजुकेशन ख़त्म करने के बाद मुझे जॉब नहीं मिलने वाली, क्योंकि मेरे आसपास काफ़ी मिसालें अभी तक मौजूद हैं। यानी कि मैं तो अभी नेटवर्क मार्केटिंग को अपना करियर मान चुका हूँ, लेकिन उन्हें अभी तक जो है ना कोई भी जॉब नहीं मिली। तो मुझे बहुत जल्द समझ आ गई थी कि मैं एजुकेशन के बाद बाकियों की तरह जॉब ढूंढता रह जाऊँगा। तो एक दिन ऐसे ही इंस्टाग्राम टाइम वेस्ट के लिए इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था तो अचानक मेरे सामने एक पोस्ट आई। उसमें एक फॉर्म था, फॉर्म फिल किया मैंने। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसमें से मुझे रिप्लाई आएगा या नहीं आएगा। तो 2 दिन के बाद तकरीबन मुझे रिप्लाई आया। रिप्लाई आने के बाद उन्होंने मुझे ट्रेनिंग का कहा। उन्होंने मुझे ये कहा कि फर्स्ट लर्न देन रिमूव द हेल्प, यानी कि पहले मैं ट्रेनिंग लूँ, उसके बाद जाके कहीं मुझे अर्निंग का पता चलेगा। तो मुझे नहीं पता था कि वो नेटवर्क मार्केटिंग है या फॉरएवर लिविंग है, लेकिन फ्री में नॉलेज मिल रही थी। फ्री की नॉलेज जहाँ से मिले लेनी चाहिए। तो फ्री में नॉलेज मिल रही थी, मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की। फर्स्ट डे वेबिनार मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। सेकंड डे, थर्ड डे मुझे ऐसे वेबिनार्स पसंद आते गए, मैं ट्रेनिंग कंप्लीट करता गया। और अगर सच बताऊं, जितनी एजुकेशन स्टडी मैंने 20 साल तक की, उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे उन 3 दिनों में मिल गई। क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें जस्ट रट्टा लगवाया जाता है। और ये नहीं कह रहा कि मैं एजुकेशन सिस्टम बुरा है, एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे शऊर के लिए। हमें अच्छे बुरे में परखने के लिए हमें एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं एजुकेशन को बुरा नहीं कह रहा। तो लेकिन मैं पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें जस्ट जॉब सीकर बना रहा है। तो जब मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग ली तो मुझे पता चला कि यहाँ पे हमें फाइनेंशियली एजुकेशन दी जा रही है कि अपने इंडिपेंडेंट कैसे होना है। तो मैंने यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की। जब मेरा लास्ट वेबिनार था, लास्ट मेरा इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में मुझे बताया गया कि यहाँ पे मुझे कुछ प्रोडक्ट्स परचेज़ करने हैं। तो तब तो मेरा होश उड़ गया, क्योंकि एक स्टूडेंट जो जिस डेली 100 रुपये मिलता हो पॉकेट मनी, तो उसे अगर 70,000 के प्रोडक्ट्स परचेज़ करने का कह दिया जाए तो बहुत मुश्किल होता है। तो लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे वैल्यू मिली थी। वेबिनार्स काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छी नॉलेज मिली थी। फिर मैंने सोचा कि इतना अच्छा मौका है, जाने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो उस वक़्त मैं रावलपिंडी में था, रावलपिंडी से 400 किलोमीटर का सफ़र तय किया, अपने गाँव आया। थोड़ी बहुत हिम्मत जमा करके जो मुझे सिखाया गया था, जैसे-जैसे वेबिनार में मैंने सीखा, सब कुछ मैंने अपने आके फ़ादर को बताया। तो लकीली वो भी मान गए और तकरीबन 21 फ़रवरी को मैंने अपना 2सीसी लेवल डन किया, अपनी नेटवर्क मार्केटिंग का करियर स्टार्ट किया। और 22 फरवरी से मैंने अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी। और आज तक मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे एक बेस्ट सपोर्ट सिस्टम मिला, यानी कि लेजेंड्स 5 टीम ऑफिशियल के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। क्योंकि इतना बेस्ट सिस्टम मुझे और कहीं नहीं मिला, क्योंकि स्टार्टिंग से एक-एक पॉइंट, जितने क्वेश्चंस मैं उनसे पूछता था, हर एक क्वेश्चन का आंसर मुझे मिलता। काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स भी थे, तो उन्होंने पॉजिटिव वे से मुझे आंसर दिया उसका। तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया मुझे उनका सपोर्टिव सिस्टम। और सबसे ज़्यादा थैंक मैं अभी तक करता हूँ अपने अप्लायंस का, जिन्होंने मुझे सही से सिखाया। बाकी अभी चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को चूज़ क्यों किया था। जब मैंने इसे स्टार्ट किया था तो मैंने सोचा था कि यहाँ पे पार्ट टाइम में काम करूँगा और 20-30 हज़ार अगर आता रहेगा तो बेस्ट है, अगर कम भी आएगा तो ठीक है, कोई मसला नहीं। लेकिन 1 मंथ जब मैंने इसे लगातार काम किया तो मुझे यहाँ पे जितना सीखने को मिला। अब देखो, एक चीज़ होती है कि मौत से बड़ा डर जो है ना वो स्टेज पे बोलने का डर होता है।
तो वो डर जो है ना यहाँ पे ख़त्म होता है। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग का अगर आपको थोड़ा बहुत ही पता है तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। जो स्टार्टिंग में मैं एक वॉइस नोट होता है व्हाट्सएप पे वो वॉइस नोट भी नहीं कर पाता था। फर्स्ट वॉइस नोट मैंने अपने अपलाइन को किया था। मैं हमेशा जो बात है व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेजेस में करता था, लेकिन फर्स्ट वॉइस नोट मैंने अपना अपलाइन को किया था। तो यहाँ से मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ना स्टार्ट हो गई। मैं आहिस्ता-आहिस्ता लोगों से बातें करता गया, मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती गई। तो मेन चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ से मिली है, वो है कम्युनिकेशन स्किल, बोलने का तरीका। अब देखो, काफ़ी लंबे अरसे से मैं वीडियोज़ बनाता आ रहा हूँ। अगर आप मेरी वीडियो वगैरह देखते हो, एक वीडियो मैंने पीछे पोस्ट की फिज़िकल बिज़नेस और ऑनलाइन बिज़नेस पे, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप देखें। तो काफ़ी अरसे से मैं वेबिनार्स लगा रहा हूँ, काफ़ी अरसे से मैं बातें करता आ रहा हूँ, तो कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पे मेरी बढ़ गई। और कम्युनिकेशन स्किल्स पे कोई भी स्कूल कॉलेज सिस्टम बात नहीं करता। कम्युनिकेशन स्किल्स पे हम काम करते हैं पर्सन की फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपने बोलने का ढंग सीखना हो ना यूनिवर्सिटी में जाके, तो उसके लिए भी पे करना पड़ता है। लेकिन हमारी टीम लेजेंड्स 5 टीम ऑफिशियल वो भी फ्री में सिखाती है। बोलने का तरीका कैसे, वेबिनार्स वो अटेंड करवाती है, टॉपिक्स खुद बना के देती है कि आप इस टॉपिक पे बात करो, और कंप्लीट आपको स्क्रिप्ट बना के देती है कि ऐसे आपने बात करनी है। तो ऐसे डेली बेस पे अगर वेबिनार होस्ट करते रहो तो कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ जाती है। तो यहाँ पे मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ा और काफ़ी अच्छे तरीके से आपके सामने है मैं बोल रहा हूँ। अभी भी काफ़ी ज़्यादा नर्वस हूँ, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता इंशाल्लाह वो भी जो है ना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो एक रात मैं बैठा था तो मैंने सोचा नेटवर्क मार्केटिंग और स्टडी को कंपेयर कर लिया जाए। तो मैंने कंपेयर किया, 20 सालों में मुझे स्टडी में इतना नहीं सीखा था जितना मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में सीख लिया था। तो नेटवर्क मार्केटिंग की बात की जाए, यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स, लर्निंग स्किल्स, सब कुछ जितनी भी स्किल्स होती हैं वो आप यहाँ पे आपके फ्री में डेवलप होती जाती हैं। तो ये काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे यहाँ से। और हमारी स्टडी जो है ना, वो हमने जो है ना इसे समझ लिया है कि ये हमारी रिस्क का ज़रिया बनेगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती। हमें जस्ट स्टार्टिंग से ही बताया जाता है कि पढ़ोगे नहीं तो कमाओगे कैसे। हमारी स्टडी का मैंने यहाँ पे आने के बाद सीखा कि हमारी स्टडी का हमारे रिस्क से कोई लेना देना नहीं है। हमारी स्टडी जस्ट हमारे शऊर के लिए, हमें जस्ट शऊर के लिए पढ़ना चाहिए। हम पढ़ते हैं, हमें जॉब मिलेगी, उसके बाद हमारा फ्यूचर जो है ना सिक्योर हो जाएगा। लेकिन हमारी स्टडी जस्ट शऊर के लिए है। यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि रिस्क का ज़रिया और है। हमारा जो स्टडी है, दूसरी चीज़ जो मैंने यहाँ से सीखी वो है कॉन्फिडेंस लेवल। अब एक कॉन्फिडेंस होता है कि हमें, हमारी जो यूथ है उन सबको अपने आप पे यकीन नहीं है। हम अगर कोई काम स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है कि हम ये कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, 2 ही चीज़ें हमारे ज़हन में होती हैं। अगर स्कूलिंग सिस्टम का देखा जाए तो हमें बचपन से एक लेसन दिया जाता है और नेक्स्ट डे वो सुना दिया जाता है। कॉन्फिडेंस लेवल के दरमियान में बात ही नहीं होती। एक होता है कि पूरी क्लास के सामने बात करना, वो हमें बचपन से ही नहीं सिखाया जाता। जो बच्चा खुद से करता है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो नहीं करता उसे कभी भी फ़ोर्स नहीं किया जाता कि आप आओ और क्लास में स्टेज पे आके बात करो। तो यहाँ पे हमारे जो नेटवर्क मार्केटिंग की जितनी भी फ़ील्ड्स हैं, ख़ुसूसन नेट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट या हमारी टीम लेजेंड्स 5 टीम ऑफ़िशियल जो भी है, तो हमारा मेन फोकस होता है नेक्स्ट पर्सन का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। यानी कि अगर 100 पर्सन भी आगे से आ जाए ना, 100 पर्सन्स भी एक-एक करके सवाल पूछें या एक बार सवाल पूछें तो उन सब का वो जवाब दे सकता है। इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है यहाँ पे। तो हमारे डेली बेस पे वेबिनार्स, हमारे जितने भी सीनियर्स हैं वो स्पेशली फोकस कॉन्फिडेंस लेवल पे करते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आए। हमारे जितने भी लीडर्स आगे न्यू बन रहे हैं या पहले से हैं, उन सबको सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, खुद पे यकीन हो कि बंदा कुछ ना कुछ कर सकता है। हमारे गोल्स जो सेट होते हैं, हम उन गोल्स पे काम करते हैं। अब देखो, हमारे जितने भी न्यू यूथ है, किसी का भी फिक्स गोल नहीं है, एक गोल नहीं है। हमारे नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में मेन फोकस स्टार्ट से ही ये होता है, आप अपना एक गोल बनाओ, उसके बाद वर्किंग करो। बगैर गोल के काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो लेकिन स्कूलिंग सिस्टम में हमें कोई गोल नहीं होता, हमारा कोई मकसद नहीं होता, बस यही होता है हमने पढ़ना है, हमने याद करना है, रट्टा लगाना है, सुना देना है, बस यही है। हमारे नेटवर्क मार्केटिंग की जितनी भी लर्निंग होती है उसमें पहले तो कहते हैं गोल बनाओ, गोल के बाद लर्निंग करनी है। पहले गोल होना चाहिए, एक सेट गोल होना चाहिए कि आपने ये काम कर क्यों रहे हो। तो मेन चीज़ ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि गोल के बाद लर्निंग करवाते हैं, पहले नहीं करवाते। आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो आम सिस्टम है ना,
हमें अगर मैनेज करना पड़ जाए ना कुछ सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम में हमें ग्रुप हैंडलिंग ये सब कुछ जो है ना एक बच्चे को सिखाया जाता है। एक पर्सन जो खुद ग्रुप लीडर बनना चाहे उसे बना देते हैं। बाकियों को कभी नहीं कहते कि आप ग्रुप लीडर बन के थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में, एक पर्सन जब नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करता है तो स्टार्ट से जब उसकी टीम में पर्सन आना स्टार्ट हो जाते हैं, एक पर्सन आएगा, दो पर्सन आएगा, एक एक करके उसका एक्सपीरियंस बिल्ड हो जाता है। वो टीम बिल्ड करता है। यहाँ पे उसकी एक स्किल बढ़ती है, यानी कि टीम मैनेजमेंट। उसमें टीम मैनेजमेंट आ जाती है। अगर उसके डाउन में 50% भी आ जाए, क्योंकि सारे पर्सन एक एक करके आते हैं, तो उनमें ऐसा ऐसा बॉन्डिंग बन जाती है, तो वो उन्हें मैनेज कर पाता है। हमारे स्कूलिंग सिस्टम में या फिर हमारे आम सिस्टम में कहीं पे भी हमें टीम मैनेजमेंट नहीं सिखाई जाती। और नेटवर्क मार्केटिंग में एक मेन चीज़ है कि एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब दुनिया में जितनी भी जॉब्स हैं या फिर बिजनेस हैं, अगर आपने किराने की शॉप बनानी हो ना, पहले आप किसी किराने की शॉप पे बैठोगे, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लोगे, उसके बाद किराने की शॉप बना पाओगे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप न्यू हो, कोई मसला नहीं है, आप आओ ट्रेनिंग लो। जैसे मेरे पास तो, मुझे तो नेटवर्क मार्केटिंग का एन भी नहीं पता था, तो फिर भी नेटवर्क मार्केटिंग पे बैठ के इधर बातें कर रहा हूँ। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी न्यू आता है, उसके सबसे पहले उसकी जितनी भी स्किल्स हैं वो डेवलप की जाती हैं। उसके बाद उसे ये करियर स्टार्ट करवाया जाता है। तो यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब आप देखें कि आपके सामने डेली बेस पे कितने नेटवर्क मार्केटिंग के या फिर फॉरएवर की पोस्ट आती होंगी, आप इग्नोर करते होंगे। नेटवर्क मार्केटिंग से बेस्ट फील्ड तो दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि खूबसूरत बिजनेस इससे, जहाँ पे बाकी कामों में लोग दूसरों को ऊपर आने से रोकते हैं। यानी किसी भी अगर बिजनेस में देखा जाए ना, आप अगर कोई कंपेटिटर आ जाता है तो वो उसे रोकते हैं कि ये मेरे से आगे ना जाए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपके डाउन में कोई पर्सन आ रहा है या फिर क्रॉस लाइन है, तो आप हर एक की हेल्प करते हो कि आप उसके उससे ज़्यादा तरक्की करो। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग की खूबसूरती है कि वो नीचे वाले को पहले तरक्की करवाते हैं। तो और किसी भी बिजनेस में ऐसा नहीं होता। अगर बात की जाए फॉरएवर लिविंग की, काफ़ी कंपनीज हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग पे काम कर रही हैं। अब देखा जाए तो काफ़ी ऐसी कंपनीज हैं जो मार्केट से प्रोडक्ट्स उठाती हैं, यानी कि स्त्रियाँ, टूथपेस्ट, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स उठा के उन पे नेटवर्क मार्केटिंग करती हैं। यानी कि आप ये प्रोडक्ट खरीदो, इन पे आगे नेटवर्क मार्केटिंग शुरू कर दो। ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री में सही नहीं है। अब फॉरएवर लिविंग की बात की जाए, फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स आपने शायद देखे हों, सर्च किया हो। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स सिर्फ फॉरएवर के स्टोर से मिलते हैं, ऐसा कोई प्रोडक्ट आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। तो अगर फॉरएवर चाहती तो अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करवाती। अगर सर रेक्स मॉर्गन अगर चाहते, जैसे बाकी कंपनियां हैं, रेड बुल है, आईफोन है, अपनी एडवर्टाइजमेंट करवाती हैं और सेल जनरेट करवाती हैं। तो इसी तरह फॉरएवर अगर चाहती, जैसे कि आपको आई थिंक सर्च किया हो आपने गूगल पे, फॉरएवर का टर्नओवर जो है वो तकरीबन 25,000 करोड़ से ऊपर है। अगर इसमें से 50 करोड़ किसी एक्टर को दिया जाए और वो इसकी एडवर्टाइजमेंट करे, तो आसानी इसकी सेल जो है ना डबल हो सकती है। लेकिन सर रेक्स मॉर्गन का ख्याल ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग से बेस्ट फील्ड कोई नहीं है, बेस्ट जरिया कोई नहीं है जिससे आम आदमी की हेल्प हो सके। यानी कि अब देखा जाए नेटवर्क मार्केटिंग, सॉरी, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट जो है वो अरिजोना अमेरिका से स्टार्ट हुई। एरिज़ोना अमेरिका कहाँ कहाँ, मेरे पाकिस्तान का एक छोटा सा इलाका, एक छोटे से गांव से मैं बोल रहा हूँ। तो कहाँ, अब देखो तकरीबन इतने दूर, देखा जाए तो एरिज़ोना से पाकिस्तान तक पहुँचने में इसे जस्ट 44 ईयर्स लगे। अब 44, अगर देखा जाए तो 44 कम, बहुत कम अरसा है जिसमें फॉर एवर लिविंग 170+ कंट्रीज़ में काम कर रही है। और देखा जाए तो पाकिस्तान में तो काम भी नहीं कर रही, हम दुबई के थ्रू काम कर रहे हैं। तो ऐसी कोई कंपनी जो पाकिस्तान में हो ही ना, और फिर भी हमें अथॉरिटी दे कि आप पाकिस्तान से बैठ के 170+ कंट्रीज़ में काम कर सकते हो। तो दुनिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो इतनी बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ दे। और अगर देखा जाए जितनी भी कंपनीज़ हैं, ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो बर्थडे पे इतना खर्चा करके किसी बंदे को दुबई बुलाए। हमारे पास रिसेंटली हमारे मैनेजर्स हैं, उनको दुबई बुलाया गया उनकी बर्थडे विशेज़ के लिए। ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो टर्नओवर्स में से अपने बिजनेस पार्टनर्स को हिस्सा दे। अब जितना साल का टर्नओवर होता है उसमें से जितने भी एफबीओज हैं,
फॉरएवर बिजनेस ओनर्स हैं उनको उसमें से हिस्सा दिया जाता है। ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो कार प्लान देती हो, ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो इंटरनेशनल टूर्स देती हो साल में 3। तो इतने ज़्यादा जितना भी फॉरएवर टर्नओवर करती है सारा खर्च वो अपने एफपीओज पे ही कर देती है। वो ज़्यादा फोकस करती है कि हमारे प्रोडक्ट्स की वैल्यू अच्छी हो, यानी कि जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स अच्छे होंगे उतना ज़्यादा किसी हम फॉरएवर का जो मेन फोकस है वो किसी के भी हेल्थ के साथ नहीं खेलती। अब जो आम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं उनमें देखो टूथब्रश हो गया, आम चीज़ें होगी, अब इनसे अब बाकी पर्सन को क्या होगा, अब क्या मिलेगा बाकी, अगर वो ख़रीद भी रहे हैं तो उनसे फ़ायदा तो कोई नहीं होगा। लेकिन फॉरएवर का प्रोडक्ट्स 2 सीसी की अमाउंट जो मैंने बेयर की, उसके बाद जो प्रोडक्ट्स मुझे मिले, अब जितना फ़ायदा मुझे उससे हुआ है इतना किसी को भी नहीं होगा। तो जस्ट जर्नी पैक, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरे पास प्रोडक्ट्स आ कौन से रहे हैं। जो प्रोडक्ट्स मेरे पास आए उन पे मैंने नॉलेज ली और फिर उन्हें यूज़ किया। तो ऐसा फॉरएवर का ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो आप यूज़ ना कर पाओ। सारे, कोई भी अगर मर्द हो या औरत हो वो सारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकता है। तो ऐसी फॉरएवर लिविंग कंपनी है कि अगर वो चाहती तो अपनी एडवर्टाइजमेंट करवा के सेल जनरेट कर सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड को चुना ताकि हम जैसे आम आदमियों की हेल्प हो सके। तो इसलिए मैंने फॉरएवर लिविंग को जॉइन किया, नेटवर्क मार्केटिंग को जॉइन किया। तो अगर आपने देखा हो कि आप जब इंस्टाग्राम चला रहे होते हो या फिर कोई भी फेसबुक चला रहे होते हो, तो आपके सामने काफ़ी पोस्टेज आती होंगी नेटवर्क मार्केटिंग को लेके या फिर फॉरएवर लिविंग को लेके, तो आप उसे इग्नोर करते होंगे। और काफ़ी ऐसे भी पर्सन्स हैं जिनके पास फॉरएवर के पर्सन्स एफबीओज कांटेक्ट करते होंगे और वो उन्हें डायरेक्ट बगैर सोचे समझे कह देते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो अब देखो स्टडी जॉब्स के पीछे हम तकरीबन कितने, अगर देखा जाए तो जब हम ग्रेजुएट होते हैं 1-2 साल तक हम अपनी सीवी लेके इधर उधर जाते हैं और हर एक पर्सन हमें कहता है अपना एक्सपीरियंस दिखाओ तब जॉब मिलेगी। फॉरएवर तो आपको कहती है बगैर एक्सपीरियंस के, अगर प्रोडक्ट नॉलेज नहीं भी है फिर भी आप यहाँ पे अपनी सेल जनरेट कर पाते हो, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप बगैर नॉलेज के भी आगे जो है ना सेल जनरेट कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है आप पे। अब आप सोचो कि आपके पास कितनी मर्तबा आपने फॉरएवर की पोस्ट इग्नोर की, कितनी मर्तबा आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई आपने इग्नोर की। सो अगेन मैं आपको फॉरएवर लिविंग का बिजनेस इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। अगर आप फॉरएवर लिविंग के साथ अपना बिजनेस करना चाह रहे हो और नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में अपना बिजनेस करियर स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो मेरी डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक मिल जाएगा और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो, डायरेक्ट मेरे साथ बिजनेस करना चाह रहे हो, तो आप मुझे या फिर तो मेरा फॉर्म फिल कर सकते हो या फिर मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। आप, ये थी छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने थोड़ा बहुत बताया कि यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है और मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। तो इंशाल्लाह इस पे भी वीडियो बनाएंगे कि मेरी टीम में कितने पर्सन्स हैं, मेरे पेआउट्स कितने हैं। इस पे अगेन एक इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे, इंशाल्लाह सून आपको मेरे चैनल पे नज़र आएगी वो। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो तो मुझे डीएम कर सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और बेस्ट ऑफ लक। खुदा हाफिज़।